We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ और उसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। इस दर्द को इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व अपना मान रहा है। जगह जगह प्रार्थनाएं की जा रही हैं। दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में भी ये प्रार्थना सभा रखी गई जहां यज्ञ किया गया है। और विनोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद जी, दुखद घटना, आप क्या आगे सोचते हैं? आज यज्ञ का आयोजन किया गया है पुण्य आत्माओं के साथ साथ घायलों के लिए भी। देखिए, हमने दक्षिण दिल्ली के संतनगर आर्य समाज मंदिर में जो यज्ञ रचाया, उस प्रातःकालीन पवित्र वेला में जिन पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से हमने प्रभु का गुणगान किया और उनसे प्रार्थना की है कि हे प्रभु, जो कर्णावती वायुयान दुर्घटना है वो दुर्घटना अब दुनिया की अंतिम दुर्घटना साबित हो। जो लोग हताहत हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, वो शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ हों और जो लोग ये इस पृथ्वी पर अब नहीं हैं, उनके परिजनों को ढाढ़स और थोड़ा सा हिम्मत देना प्रभु, जिससे कि वो इस दारुण दुख को सहन कर सकें। और जिस प्रकार से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस लोगों ने चलाए हैं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ में संघ और बाकी एनडीआरएफ की टीम और शासन प्रशासन ने जो काम किया है, निस्संदेह एक त्वरित गति से किया गया काम था। लेकिन जो चले गए वो चले गए, लेकिन कई जिंदगियों को बचाया भी है। अब हमने प्रभु से कामना की है कि हे प्रभु, ये जो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है, पूरे वैश्विक एजेंसियां इस बार लगी हुई हैं और हमें आशा है कि वो ऐसा कोई ब्रेक थ्रू निकालेंगी जो कि दुनिया की ये अंतिम दुर्घटना साबित हो। दर्द तो ऐसा है जो शायद भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रार्थना को हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। अब लग रहा है पूरा विश्व ही इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हमने देखा खेल के मैदान हो, दूसरे देश हों, उन्होंने भी अपना दुख जो है इस घटना पर जताया। निस्संदेह भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है इस बात को लेकर के एक है और सबको चिंता है। इसीलिए विश्व के कई देशों ने अपने आप स्वतः प्रेरणा से अपनी एजेंसियां यहाँ भेजी हैं, इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अभी इस समय जो चिंता है सबकी, वो एक ही चिंता है कि आखिरकार कितने जल्दी से जल्दी जो पीड़ितों को अपना संवेदना को शांत करने के लिए और उनको उनकी पीड़ा को हरने के लिए हम लोग आगे आ सकें। और इस तरह की दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक ऐसा निर्णय निकले, ऐसा एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो एक अच्छी बात है कि कम से कम उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आएंगी। और हमें आशा है कि अब विमानन जो अधिकारी हैं, जो एजेंसियां विश्व की, वो सब कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त जरूर करेंगी जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि इस तरह की दुर्घटना अब आगे आने वाले टाइम में नहीं हो। जिस तरीके से आप लोगों ने सबने संकल्प लिया, आप लोगों ने आज प्रार्थना की है, अब और आगे भी इसी तरीके से प्रार्थनाओं के दौर जारी रहेंगे? जी, करते रहे हैं, आगे भी करता रहेगा आर्य समाज संतनगर। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। कुछ दुर्घटनाएं जब हो जाती हैं तो ये हमारे लिए शिक्षा भी छोड़ जाती हैं कि ये संसार असार है, सब कुछ यहाँ से ख़त्म होने वाला है, लेकिन असावधानी से नहीं, सब कुछ समय से होता है तो अच्छा लगता है। परिजनों के बीच से 5-5 लोग जब एक साथ चले जाते हैं तो हृदय हिल जाता है। ये हमको बता रहा है कि मौत आई तो सबके लिए थी, पर एक व्यक्ति बचा, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। वो व्यक्ति एक अकेला बचता है। सोचो, जब सब जल रहे हैं फिर भी उसको वो कहीं ना कहीं से बच गया, तो ईश्वर को पता नहीं कैसे सब लोगों को इकट्ठा किया जिनको जाना था, और जो बच रहा था, जिसकी अभी सांसें शेष थी, वो व्यक्ति बच गया। तो ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात, एक महिला जो टिकट नहीं जिसको मिल पाई, वो भी प्लेन में नहीं चढ़ पाई, तो उसकी भी मौत, इसका मतलब वहाँ पर नहीं थी। मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही है, या तो कहीं प्लेन में रही या फिर कहीं चालक में रही, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर रहा है, क्योंकि बिना सावधानी के कोई भी दुर्घटना नहीं होती। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो परिजन उनके रह गए हैं उनको तो सहन शक्ति देना, जो अस्वस्थ हैं उनको उत्तम स्वास्थ्य देना, जल्दी वो स्वस्थ हों, और जो चले गए हैं उनको शांति और सद्गति देना। ऐसी हम आर्य समाज संतनगर की ओर से सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। ओम। ईश्वर से प्रार्थनाओं के दौर जारी हैं और यही वजह है कि उन 242 में से भी एक शख्स की ज़िंदगी बच गई, जिसके लिए अभी भी प्रार्थनाएं की जा रही हैं।
और बहुत लोगों ने अपने जीवन को खोया है इस हादसे में। पर सभी को अब उम्मीद ये है कि भविष्य में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में ऐसा कोई दर्दनाक हादसा न हो जिसमें लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।